Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? टेंस। टेंस देखिए, टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि टेंस हम कहते किसे हैं। तो यहां पे देखिए, द change in the form of verb according to time is called tense। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। कहने का मतलब यह है कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले जो परिवर्तन है उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुतों बार टेंस को पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सेंटेंस बनाने के लिए जाते होंगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते होंगे। तो आज मैं आपको जो है इस प्रकार से, इस तरीके से इसे पढ़ाने जा रहा हूं कि इसके बाद आई होप आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए, तो मैंने क्या कहा, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के साथ, या फिर हम कह सकते हैं समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। तो अब ये देखिए, होता कितने प्रकार का है? ये 3 प्रकार का होता है। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं? 3। तो देखा जाए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये चीज तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है? फ्यूचर। तो अब यहां पे हम देखते हैं, हम जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं वो इसी 3 के अंतर्गत आता है। वो या तो प्रेजेंट का होगा, या तो पास्ट का होगा, या फिर क्या होगा? फ्यूचर का होगा। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या देखा कि टेंस के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अब देखते हैं और फिर इसमें हम बात करते हैं क्या, उस चीज को देखिए। अब इसे थोड़ा हम देखते हैं आराम से, और एकदम धीरे धीरे समझना है और आराम से सभी डाउट को क्लियर करना है। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और इस चीज को समझने के लिए आप इसको जो है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए, ये जो है टेंस है, टेंस को हम कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहां देखिए, तो इसको कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। अब फिर इसे जो है प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो देखा जाए वो क्या होता है, उस सभी चीज के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट का जो 4 भाग, सबसे जो पहला होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा
प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट का एक नाम और है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है या फिर इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से जिस तरह से प्रेजेंट का 4 टाइप्स होता है, ठीक उसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। तो देखेंगे, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना, जहां जहां प्रेजेंट है अब वहां पे क्या लगा देंगे, पास्ट। तो दैट मीन्स पास्ट का जो है 4 टाइप्स क्या होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 टाइप्स, कौन कौन, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो अब यहां पे हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो अब द सेंटेंस विच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस विच डिनोट्स past time is called past tense. The sentence which denotes future time is called future tense. Clear? तो अब हम इसे 1 बाय 1 करके हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वो होगा सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ देखें मत, कॉपी कलम के साथ बैठें, क्योंकि आप इससे अच्छी नोट्स भी बना सकते हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो अपने पास में जो है पेन एंड कॉपी जो है जरूर रखें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला कौन है, सिंपल प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब यहां पे देखिए ये तो प्रेजेंट का ही पार्ट है। तो प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स हैं तो सभी से तो प्रेजेंट टाइम का तो भाव व्यक्त होगा ही होगा, लेकिन हम सबसे पहला जो पार्ट का बात कर रहे हैं वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम रूल की बात करें तो इसका जो रूल होता है वो क्या है, उस चीज को देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, अदर वर्ड्स भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है, उस चीज को जानिए। तो ये जो है ये हुआ आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, रूल हुआ। तो अब यहां पे देखिए इसमें हम देखते हैं अगर 1 बाय 1 करके, तो सबसे पहले अब इसका हम दूसरा रूल का बात करें तो दूसरा रूल क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, तो दूसरा रूल क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यहां पे देखा जाए तो इसका जो नेगेटिव का रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यहां एक चीज ध्यान में आप रखेंगे कि डू या डज जब यूज हो सेंटेंस में तो V5 का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, V1 का प्रयोग किया जाता है। इसे आप नोट कर लेंगे कि आफ्टर डू डज ओनली V1 इज यूज्ड। दैट मीन्स डू डज के बाद सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, हम V1 का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स 3rd नंबर। अब यहां पे देखा जाए तो इसका रूल जो होता है क्या होता है, इसमें
जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उठकर बाहर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डज। अब क्या करना है, गौर से देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या जज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेक्स्ट 5 WH क्वेश्चन। ये क्या है, WH क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं इसका रूल्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है। आप अगर कोई भी चीज रट कर पढ़ते हैं तो फिर वो दिमाग से आपका खुद ब खुद निकल जाता है। तो अगर आप समझ कर पढ़ें तो फिर वो जो है लाइफ टाइम आपके माइंड में सेट होता है। तो चलिए अब इसमें देखिए WH क्वेश्चन के साथ अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम ऐड कर दें तो ये जो है WH क्वेश्चंस का, दैट मीन्स जो है ये जो है किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, WH क्वेश्चंस का। तो WH क्वेश्चंस के पहले क्या कर देंगे, WH क्वेश्चन वर्ड कर देंगे, है ना, WH क्वेश्चन वर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है मेरे सामने है यहाँ पे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेक्स्ट लास्ट दैट मीन्स WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब देखिए दैट मीन्स 6 नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस चीज को देखा जाए कि ये जो है क्या है, उस चीज को देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या कहता है उस चीज को जानिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कितने नंबर की, 6 नंबर की। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज कर देना है। तो दैट मीन्स ये 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो अब यहाँ पे समझिए कि जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि एक सेंटेंस को जो है कितने भागों में कन्वर्ट किया जाता है, 6 फॉर्म में। और वो 6 फॉर्म क्या होता, वो चीज देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लें तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। इसका जो बेस रूल होता है, बेसिक जो रूल होता है वो ये होता, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर नंबर 2 नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर दैट मीन्स इंट्रोगेटिव, डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और चौथा नंबर देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें मैंने क्या देखा उस चीज को नोटिस कीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और इसमें हम बात करें तो पांचवा दैट मीन्स जो है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और जो है 6 नंबर की अगर बात करें तो इसका होता है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आप इसे नोट कर लेंगे, क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे गौर से देखिए, आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको और भी डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं इसके बाद क्या होता है उस चीज को देखिए। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे गौर से देखिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वहां पे गौर से देखा जाए। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया क्या, मैं
आपको जानता हूं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बात कर लें, ये जो सेंटेंसेस होगा ऐसे सेंटेंस के अंत में, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा हुआ होगा ईटीसी। ये चीज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है, जो हिंदी वाक्य होगा उसमें लगा होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई हुआ, आई के साथ क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। वो चीज मैं अभी बताऊंगा किसके साथ V1 और किसके साथ V5 का प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं, आई, उसके बाद क्या है, आई के साथ V1, तो जानना, जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो, आई नो। फिर उसके बाद क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट यू। अब ये देखिए, ये तो इसका फर्स्ट, दैट मीन्स अफर्मेटिव हुआ। अब फिर इसका नेगेटिव भी बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो यू। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो नॉट गायब हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। तो डू आई नो यू, और इसमें नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। फिर अगर इसका जो है हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें नॉट आएगा, तो उसका क्या होगा, डू आई नॉट नो यू। अब WH क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए इसका अर्थ हुआ मैं आपको जानता हूं, इसका हुआ मैं आपको नहीं जानता हूं, इसका हुआ क्या मैं आपको जानता हूं, इसका अर्थ हुआ क्या मैं आपको नहीं जानता हूं। क्लियर। अब जैसे सपोज करें WH क्वेश्चंस में हम वाई लगाते हैं, तो वाई डू आई नो यू, मैं आपको क्यों जानता हूं। अब लास्ट WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, वाई डू आई नॉट नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको क्यों नहीं जानता हूं। यहां तक हो गया, एकदम आसान है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है एकदम आराम से इसको देखिए और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, तो मैंने क्या बोला, इसको 6 फॉर्म में कोई भी एक सेंटेंस हो, आई नो यू, आई डू नॉट नो यू, डू आई नो यू, डू आई नॉट नो यू, वाई डू आई नो यू, वाई डू आई नॉट नो यू, कोई भी एक सेंटेंसेस होगा तो उसे हम क्या करते हैं, 6 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम रहे सी लव्स यू, सी लव्स यू, सी के साथ V5 लगता है। अब इसे 6 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, सी लव्स यू, सी डज नॉट लव यू, डज सी लव यू, डज सी नॉट लव यू, वाई डज सी लव यू, वाई डज सी नॉट लव यू। तो इस तरह से कोई भी चीज, जैसे मैं आपका मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, आई डू नॉट हेल्प यू, डू आई हेल्प यू, डू आई नॉट हेल्प यू, वाई डू आई हेल्प यू, वाई डू आई नॉट हेल्प यू। तो अब इस प्रकार से हम कोई भी एक सेंटेंस को हम कितने भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 फॉर्म में। क्लियर। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो अब हम देखते हैं कि अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम कहाँ V1 का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट, चलिए तो देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको कि कहां पे जो है किसके किसके साथ किन चीजों का प्रयोग होता है। तो यहां पे गौर से देखिए, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन हो, तो क्या बताया मैंने, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन। तो इन सभी के साथ किसका किसका प्रयोग होगा, डू का, और डू एंड V1 का प्रयोग होता है। क्लियर। तो डू का प्रयोग भी इन सभी के साथ होता है, और क्या होता है, V1 का भी प्रयोग इन सभी के साथ होता है। अब बचा क्या, डज। तो चलिए हम डज का क्लियर करते हैं। तो वो किसके किसके साथ होता है, ही के साथ,
सी के साथ, इट के साथ, या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ जो होता है क्या होता है, डज का प्रयोग, डज एंड V5। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डू जो है, ये डू क्या है, यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना। तो देखिए एक्चुअली ये डू जो है ये ऑलरेडी V1 है, और डू का ही जो है V5 क्या होता है, डच होता है। क्लियर, डू V1 और ये क्या है उसका V5 होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डू जो है मेन वर्ब का काम नहीं करता, यहाँ पे डू जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे देखें क्या, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डू या V1 का प्रयोग, डू का भी प्रयोग होता है, उसके साथ V1 का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डज एंड V1 V5 का प्रयोग करते हैं। तो इसे नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्या उस चीज को देखा जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, डू प्लस नॉट को हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, डोंट। डू प्लस नॉट को हम क्या बोलेंगे, डोंट। एंड डज प्लस नॉट, एंड डज प्लस नॉट को हम क्या बोलेंगे, डजंट। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे अगर है कि मैं आपको नहीं जानता हूं, सेंटेंस जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल पे बताया था, मैं आपको नहीं जानता हूं। दूसरा नंबर, जैसे मान के चलिए आई डू नॉट नो यू, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई डोंट नो यू। अब जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, जैसे सी लव्स यू, सी लव्स यू, क्या है, सी लव्स यू, दैट मीन्स वो आपसे प्यार करती है। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए, तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनाते हैं, सी डज नॉट लव यू, लव यू। यहाँ पे एक चीज आपको मैंने पहले वही बताया कि वहां पे नोट करने के लिए कि जब डू डज का यूज हो तो उसमें क्या होता है, V5 का प्रयोग नहीं होता है। V5 जो है किस में बदल जाता है, V1 में बदल जाता है। तो ये जो निगेटिव सेंटेंस है तो इसे हम यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे सी डज नॉट था तो इसे हम सी डजंट लव यू। तो इस प्रकार से भी हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको ये जो है पूरी कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज टेंस एंड काइंड्स, और उसके बाद सबसे पहला मैंने क्या लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है जो 6 फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो इसके 6 स्ट्रक्चर दैट मीन्स रूल्स आपको बताया गया, और फिर एग्जांपल्स भी बताया गया, और फिर उसके साथ साथ इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कहाँ पे डू का प्रयोग और कहाँ पे V1, और फिर कहाँ पे डच का प्रयोग और कहाँ पे V5 का प्रयोग किया जाता है। और फिर मैंने ये भी बताया डू प्लस नॉट को डोंट कहा जाता है, डच प्लस नॉट को क्या कहा जाता है, डजंट कहा जाता है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट जो है इसमें आपका जो है क्लियर हो गया है ना। तो इस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस पर मैं एक वीडियो आपको और बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बताऊंगा और ढेर सारा प्रैक्टिस भी करेंगे उसमें, और बहुत सारे चीज इसके बारे में सीखेंगे। और साथ ही साथ WH क्या होता है, WH क्वेश्चन जो बताया मैंने वो क्या होता है, उसमें कौन सा वर्ड आता है, तो उन चीजों के बारे में भी मैं
आपको बताऊंगा। तो इसलिए तो आप अगर बोलना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो आप मेरे जो है चैनल के साथ जुड़े रहें और हर वीडियो को जो है आप देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप अब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।